दिल्ली की केजरीवाल सरकार जहां एक और शिक्षा क्षेत्र में सरकार द्वारा अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के दिल्ली सरकार के स्कूल की हालत दयनीय बनी हुई है। टीन की छत के नीचे पढ़ने को विवश है छात्र छात्राएं। यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी के औचक निरीक्षण में सामने आए हैं। क्षेत्र के भाटी माइंस में दिल्ली सरकार के स्कूल की दिशा व दशा दिल्ली सरकार के दावों को चिढ़ा रही है। टीन की छत के नीचे पढ़ने को मजबूर छात्र छात्राएं यहां पढ़ाई के दौरान सजायाफ्ता मुजरिमों की तरह यातनाएं झेल रही है। 45 डिग्री की गर्मी में टीन की छत के नीचे बिना पंखे के पढ़ाई करना इनकी नियत में शामिल हो गया है। वही स्कूल में बंदरों का आतंक इनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही इन्हें असुरक्षित बना रहा है। गंदा शौचालय, जगह जगह शराब की बोतलें भी सांसद के औचक निरीक्षण में मिली है, जिससे पता चलता है उक्त स्कूल नशेड़ियों का अड्डा भी बना हुआ है। ये देखिए केजरीवाल साहब के वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं। बाहर के डेलीगेट्स आते हैं, उनको भी दिखाते हैं कि मैं दिल्ली के वर्ल्ड क्लास स्कूल आपको दिखाता हूँ और स्कूलों का मॉडल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भाटी माइंस का स्कूल है और दिल्ली से मात्र 16 किलोमीटर दूर पर ये स्कूल है। दिल्ली ग्रहण करते हैं। दुर्भाग्य आयोग की अध्यक्षा यहाँ पर आती है 20 तारीख को, नौटंकी करती है एक प्राइमरी स्कूल के अंदर आने के बाद। वो कानूनी अधिकार प्राप्त दर्जे को लेकर बैठी हुई हैं, सरकारी गाड़ी में चलती हैं, सरकारी दफ्तर है, क्योंकि केजरीवाल की परिवर्तन नाम की जो संस्था थी जिस पर विदेश के अंदर देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, देश के टुकड़े करने वाले लोगों की फंडिंग का मामला जिनके खिलाफ आरोप लगे थे, उस परिवर्तन में केवल उस महिला ने काम किया, स्वाति मालीवाल जी ने। अच्छा होता वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करती और इस स्कूल को भी देखने आती तो चंद कदमों की दूरी पर है। वो एनसीडी के स्कूल को तो देखकर गई। क्या इस स्कूल में जो 1500 बच्चियां पढ़ती हैं वो क्या उन गरीबों की बच्चियां नहीं हैं? उनको क्या ये स्कूल नज़र नहीं आया कि तपती दोपहरी में क्लासें चल रही हैं और देखो चद्दर, टीन की चद्दरों में बच्चे बैठे हुए हैं। पानी बच्चे इन स्कूलों में, इन टैंकियों में, इसमें देखो, और ये बच्चियां यहाँ पानी पीती है। ड्रिंकिंग वाटर है ये। ड्रिंकिंग वाटर कैसे प्रकार का लिखा हुआ है, ये ड्रिंकिंग वाटर है। ये देखिए, ये है मॉडल दिल्ली के स्कूलों का, केजरीवाल का। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ से केवल 18 किलोमीटर दूर पर सचिवालय में केजरीवाल साहब खुद बैठते हैं और नौटंकी इस प्रकार की करते हैं कि मैंने मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में एक लाइन दी है दिल्ली के स्कूलों को मॉडल के अंदर। सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और जो दिल्ली का पारा है 47 से 48, उस पारे के अंदर इनकी हाइट देखिए और वो सरकार के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर खिड़की, तो इन खिड़कियों की हालत देखिए। उन्होंने उस पद की गरिमा को कहीं ना कहीं कलंकित किया है, शर्मिंदगी के भरा हुआ पद को किया है कि उनको वो एमसीडी के जो स्कूल चलते हैं वो दिखाई दिया। एमसीडी के स्कूल में खामियां हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने उसको क्यों दिखाया, अच्छा किया, उसके लिए वो बधाई की पात्र है। बट ये दिल्ली सरकार का स्कूल यहाँ पर 50 कदम पर चल रहा है। इसकी हालत देखिए, पीने का पानी नहीं है यहाँ पर। एक कमरे, टीन शेड के अंदर गर्मी के 48-50 टेम्परेचर यहाँ पहाड़ के अंदर, अरावली के अंदर, यहाँ पर भाटी माइंस के अंदर ये स्कूल है। केजरीवाल साहब खुद उसके चेयरमैन हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से लेकर पीडब्ल्यूडी से लेकर मालिक है वो। लेकिन केजरीवाल को फुर्सत नहीं है पंजाब जाने से, फुर्सत नहीं है उसको गुजरात जाने से, उत्तर प्रदेश जाने से। जबकि केजरीवाल की पलटू राम की जो प्रवृत्ति थी, बनारस जाने से पहले उन्होंने कहा, एक बार 14 में गए थे, चुनाव हार गए थे, 15 में जब वो लोगों से वोट मांगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती होगी, मैं दिल्ली छोड़कर भाग गया। लेकिन फिर पलटू राम पलट गए। अब दिल्ली के जर्जर स्कूलों की हालत है और यहाँ पर जो बच्चों के ज़मीन पर बच्चे बैठे, आपने विजुअल लिए होंगे, शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, वेपर्स पड़े हुए मिले हैं जिनसे लोग शराब पीते हैं। यहाँ पर कहाँ से एंट्री करते हैं, क्यों एंट्री करते हैं? किसी भी विंडो के अंदर पूरे शीशे नहीं है। धूल भरी आंधी जब चलेगी तो कमरों में किस प्रकार से धूल जाएगी। तो जो वर्ल्ड क्लास केजरीवाल साहब सिंगापुर मॉडल, पेरिस मॉडल, लंदन मॉडल बता रहा था, तो मैंने दिखाएं कौन सी खिड़की अमेरिका से मंगाई है, कौन सी वॉश बेसिन पेरिस से मंगाई है। बच्चों के बैठने के लिए तो व्यवस्था है नहीं। टॉयलेट की हालत आपने देखी होगी, वो स्टोर रूम के रूप में उपयोग किए जाते रहते। अभी बच्चों ने बताया कि टॉयलेट ठीक नहीं थे तो कमरे की बैक में जाके हम बाथरूम करते हैं चोरी छुप के जाने के बाद। सर, जिस तरीके से
देखो मैं तो वो पहले कह चुका हूँ, अब ये तो आपको कहना है, मैं तो कह ही रहा हूँ। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि केजरीवाल से बड़ा राजद्रोह, देशद्रोह, उसने कहा भ्रष्टाचार के मामले में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर पकड़े गए तो देशद्रोह बना, बता दिया कोई देशद्रोह, ऐसे लोग बना। अब दिल्ली के दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर जेल में हैं। ये क्या दिल्ली के लोगों को या सब भारत के देश के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है? अब वो देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह का मामला कहाँ से लगा केजरीवाल साहब का जी, जिसने खुद कन्फेस किया था मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूँ। तो जो केजरीवाल डींगे हाँकते हैं विदेशी डेलीगेट्स को बुला बुलाकर कि दिल्ली मॉडल हमने दिखाया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर केवल 1000 स्कूल हैं, 100 स्कूलों ने को केजरीवाल ने कंबाइंड कर दिया कोएड से मिलाकर, क्योंकि 750 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, कुल 1000 स्कूल हैं। और कंपैरिजन कहाँ करता है? जहाँ पर 14000 स्कूल हैं गुजरात में, जहाँ पर 38000 स्कूल है उत्तर प्रदेश में, उससे कंपेयर कर रहा। तुम पर 1000 स्कूल समझ नहीं रहे, केवल 1000 स्कूल है 70 विधानसभा में, उनकी हालत आप देख रहे हो। और ये एक स्कूल की हालत नहीं है, मैं आपको और 15 स्कूलों की हालत इसी प्रकार से दिखाऊंगा। अगर आप अपना कीमती समय मुझे देंगी तो कल मैं दूसरा दिखाऊंगा, परसों तीसरा दिखाऊंगा। आप अगर मेरा साथ देंगे मैं दिखाऊंगा आपको। स्कूल सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। धूल भरी लू के बीच शिक्षा ले रहे छात्र छात्राओं ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को अपने दावों पर विचार कर हमारे स्कूल की सुधि लेनी चाहिए। सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल क्षेत्र के निगम स्कूल की खामियां दिखाने से पहले उन्हें चंद कदमों की दूरी पर स्थित दिल्ली सरकार के इस स्कूल पर भी बोलना चाहिए, ताकि उन्हें सरकार के दावों की असलियत का पता चल सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्कूलों की स्थिति खस्ताहाल बनी हुई है, सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।